हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो रशिया से है और वीडियो का टाइटल है कि इंडिया स्टन्स यूएसए और नेटो। और इंडिया जो है अपना जो तेल खरीदने का डिसीजन था रशिया से वो इंडिया जारी रखेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आए हैं। बहुत कोई मिसकंसेप्शन और र्यूमर्स थे, तो इंडिया ने सिर्फ एक स्पेशल टाइप का जो तेल है वो उससे रिजेक्ट किया है उसको। बट ओवरऑल इंडिया रशिया से तेल खरीदना जारी रखेगा और इसी को लेकर ये वीडियो है। और 21 तारीख को वीडियो अपलोड किया गया, ठीक उसी टाइम जब दुनिया का वो एकमात्र प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे जिसके पास कंघी खरीदने के पैसे नहीं है। Oh no! तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं और उसके बाद असली मजा तो कमेंट सेक्शन में आएगा। आप सोच ही सकते हैं कि मतलब सिर्फ 4 दिन में 5 लाख व्यूज आए हैं, मतलब कितने सारे कमेंट्स आए होंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और उसके बाद काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया यूएस की चेतावनियों के बावजूद रशियन क्रूड ऑयल की खरीद को दोगुना कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लिक्विड हाइड्रोकार्बन के उत्पादकों में से एक से ब्लैक गोल्ड के सभी प्रमुख ग्रेड खरीद रहा है। इंडियन रिफाइनरियों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के अनुसार स्थानीय ENREZ अब बेहतर कीमत पाने के लिए खुली निविदाताओं के माध्यम से खरीदने के बजाय निजी तौर पर बातचीत किए गए सौदे को प्राथमिकता देते हैं। दक्षिण एशिया दिग्गज मुख्य रशियन क्रूड ग्रेड यूराल से सब कुछ खरीद रहे हैं, जिसे वेस्टर्न रशियन फेडरेशन में बंदरगाहों से भेजा जाता है। सुदूर पूर्व से रशियन एक्सपोर्ट क्रूड के मिश्रण के लिए, जिसे चाइना आमतौर पर पसंद करता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में ऊर्जा के आयात में विविधता लाने का आग्रह किया था। हालांकि जैसा कि हम तेल बाजार में भारतीयों के नवीनतम आग्रह से समझ सकते हैं कि नई दिल्ली ने विदेशी साझेदार के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इस तथ्य को देखते हुए रशिया से ब्लैक गोल्ड की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। कीमत के संदर्भ में ये और अधिक आकर्षक हो गया है। फरवरी के अंत से इंडिया ने मौके पर ही लाखों बैरल यूरल तेल खरीदा है। बाजार के साथ साथ VSTO के शिपमेंट जो देश के पश्चिम से अब सिक्का के बंदरगाह के लिए जा रहे हैं। राज्य के स्वामित्व वाली रिफाइनरियों ने पहले शायद ही कभी रशियन क्रूड ऑयल के सुदूर पूर्वी ग्रेड को चुना है, क्योंकि इसे छोटे टैंकरों में ले जाया जाता है, इसलिए यात्राएं अपेक्षाकृत लंबी होती हैं और अंतिम प्राप्तकर्ता के लिए ऐसे शिपमेंट कम लाभदायक होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, रशिया से इंडिया की आपूर्ति के लिए तेल की मात्रा बढ़ेगी। भारतीय राज्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों ने खरीद बढ़ाने के लिए अपने इरादों की घोषणा की है। तो सबसे पहले मुखादी ताजबिएव ने कमेंट किया है कि ब्रिलियंट इंडिया, बचपन से ही इंडिया को रिस्पेक्ट करती आ रही हूँ। सच्चा दोस्त कौन है ये मुश्किल वक्त में ही पता चलता है। उसके बाद आरामीस ने कमेंट किया है कि अमेरिका और अमेरिका की पॉलिसीज अब बुड्ढी हो चुकी है, इसलिए अभी बुड्ढी सासू माँ की तरह हर दूसरे देश में उंगली करती फिर रही है। उसके बाद तातियाना ने कमेंट किया है कि ओल्ड सिविलाइजेशन को हमेशा पता होता है कि कौन सा काम कहां पे करना चाहिए। इंडिया जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आंद्रे तिमोफिव ने कमेंट किया है कि अमेरिका को बिल्कुल उनके ही तरह जवाब देना चाहिए। मुंह से कुछ बोलो और कुछ अलग ही दिखावा करो और पीछे काम कुछ अलग ही करो। उसके बाद आंद्रे शिरेव ने कमेंट किया है कि अमेरिकन ये भूल गए हैं कि इंडिया बार्गेनिंग की मास्टर है, वो इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाएंगे। उसके बाद आफ्रोदिता लुबिमाया ने कमेंट किया है कि मैं सच में बहुत आभारी हूँ इंडिया की, इंटेलिजेंट कंट्री। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट, जैसे कि गूगल क्रोम में ट्रांसलेशन दिखाता है, मुझे तो रशियन पता है और बाकी सारे कमेंट्स भी या फिर वीडियोस भी जो है वो मैनुअल ट्रांसलेशन होता है मेरे चैनल पे। गूगल ट्रांसलेट की चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं सच में, मतलब रशियन में लिखा गया है कि ब्लागादारियू इंडिया, जिसका मतलब है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ इंडिया की। लेकिन इसका गूगल ट्रांसलेशन आया है कि आई गिव इंडिया ए ब्लेसिंग। तो कुछ लोग जो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखता है कि अरे तेरा तो बिजनेस खा लिया गूगल ने, गूगल तो अब खुद ही एक ट्रांसलेशन फीचर दे दिया है। भाई अगर गूगल ट्रांसलेट सब कुछ कर लेता ना, तो इतने पैसे देके लोग इंटरप्रिटर्स और ट्रांसलेटर्स हायर नहीं करते और ना ही इतने पैसे और एफर्ट और टाइम देके कोई लैंग्वेज सीखता। तो गूगल ट्रांसलेशन अपनी जगह है और ह्यूमन ट्रांसलेशन अपनी जगह पे है और दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको गूगल ट्रांसलेट पे यकीन है तो ऐसा ही ट्रांसलेशन आएगा कि जहाँ पे लिखा है कि मैं इंडिया की बहुत आभारी हूँ, वहां पे आया है कि मैं इंडिया को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। तो हेल एंड हेवन डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद वैलेरी नेफिदोव ने कमेंट किया है कि अब तो हमारे मार्केट पे इंडियन प्रोडक्ट्स छा जाएंगे, जो कि सस्ते भी है और क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं। इंडिया और रशिया हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल ने कमेंट किया है कि इंडिया की विजडम पूरे दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। इनफैक्ट इन्होंने सही कहा है, एक तरह से अगर हम देखें कि वेदों में जो लिखा गया है वो इंडियंस के लिए एक तरह से मार्गदर्शक है
और क्योंकि हम वो वैदिक रूट से ही आते हैं तो इसलिए हमारे अंदर इतना ज्ञान छुपा हुआ होता है कि हम बहुत सारे चीज़ों में पूरे दुनिया को लीड कर सकते हैं। उसके बाद वादिम इवानोव ने लिखा है कि इंडिया एक एग्जाम्पल है कि अभी भी इस दुनिया में पॉलिटिशियंस है जो अपने देश को पैसे के लिए नहीं बेचता है। तो हाँ, वैसे इंडिया में करप्शन तो है डेफिनेटली, बट बहुत सारा करप्शन जो है वो लोअर लेवल पे ज़्यादा है और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि इसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है जो कि लोअर लेवल से भी करप्शन हटाए। लेकिन डेफिनेटली हमारे अपर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने भी गए गुजरे नहीं है कि मतलब कि कुछ अमेरिकन डॉलर्स के लिए अपने देश को बेच दे। उसके बाद आज का लास्ट कमेंट एर्सिक मिस्टर ने लिखा है कि इंडिया त मामा रस्सी, सॉरी मैंने रशियन में पढ़ा बट इसका मतलब है कि इंडिया इज मदर रशिया। अरे कहना क्या चाहते हो? शायद ये कहना चाहते हैं कि इंडिया और रशिया एक ही देश है। तो दोस्तों ये पे मैं वीडियो खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।